आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए रुख करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दामोदर घाटी निगम परिवार ने निकाली स्वच्छता जागरूकता रैली। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को किया जागरूक। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की महिला की हत्या। घटना के बाद इलाके में दहशत। संथाल परगना की बेटियों की आवाज बनेगा राष्ट्रीय सेमिनार। लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर होगा मंथन। रणधीर वर्मा चौक पर नागरिक एकता मंच का धरना। कुंदन पासवान पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग। पश्चिमी सिंहभूम के जिले के सरंडा जंगल के गलियों में गूंजा पुलिस और नक्सली मुठभेड़ का गूंज। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर देवघर जिले से आ रही है, जहां देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में अपराधियों के बढ़ते हौसले का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुंडा थाना से महज 30 से 40 मीटर की दूरी पर एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मृतका की पहचान माला देवी के रूप में हुई है, जो करीनियावाद रोड स्थित अपनी चाय दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करती थी। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति और भाई के साथ दुकान संचालित करती थी। हत्या की वारदात दुकान के अंदर ही अंजाम दी गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार महिला की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मृतका की बेटी ने बताया कि घटना के बाद से उसके पिता और मामा दोनों फरार हैं। इस खुलासे के बाद मामला और संदिग्ध हो गया है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कितने दिन से यहाँ पे चला रही है? 2 महीना से दुकान चल रहा है। सामने थाना होने का क्या फायदा, क्या प्रोटेक्शन मिला मेरी माँ को, क्या प्रोटेक्शन मिला मेरी माँ को? उसकी जान तो चली गई ना। गर्दन काट के किसे बेरहमी से मारा गया। बेदर्दनाक खतरनाक, इतना खतरनाक मर्डर में आज तक अपने जीवन में नहीं देखी थी। इस तरह का खतरनाक मर्डर में कभी नहीं देखी थी। गर्दन काट के आँख निकाल लिया गया है। एक भाई है, बोला तुम्हारी मम्मी का तबीयत खराब है, हम निकले खोजने के लिए। फोन लगाए सोचो, तब पूरा खोजे यहाँ आए, बगल में दुकान है, बोले यहाँ मम्मी मेरा कल से दुकान कल देखे, उसके बाद दुकान में नहीं है। तब हम चले गए, इसके बाद बोले रिंकी ऐसे से। तब फिर फोन आया गांव से, बोला कल दुकान मार लो छुपो। तब हम लोग दुकान आए घुसी तोड़ के उघारी, तो देखते हैं मेरा मम्मी को मार के काट दिया। देवघर के बाद अब हम सीधे रुख करेंगे बोकारो का। बोकारो थर्मल में दामोदरपुर स्थित घाटी निगम जो है, दामोदर घाटी निगम परिवार की ओर से स्वच्छता पाखवाड़ा के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। स्वच्छ भारत मिशन को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। दामोदर घाटी निगम बोकारो थर्मल परिवार की ओर से 16 से 31 मई तक स्वच्छता पाखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 19 मई की सुबह स्वच्छता रैली और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। रैली सिद्धू कानू भवन से शुरू होकर अस्पताल मोड़, झारखंड चौक और थाना चौक होते हुए डीवीसी बोकारो क्लब पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। इस रैली में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर स्वच्छ भारत, स्वच्छ बोकारो और ग्रीन बोकारो के नारे लगाए। इस दौरान आम लोगों ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने और स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग देने की अपील की। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें हमारे बच्चों में डीवीसी के अधिकारी, कर्मचारी सबों में भाग लिया और पूरे बीटीपीएस को और पूरे देश को, पूरे राज्य को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी कि कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं अपने शहर को, अपने कॉलोनी को,
जिससे कि किसी भी तरह की बीमारी से बचा जा सके। जैसे अगर हमारा कॉलोनी साफ रहेगा, हमारा राज्य साफ रहेगा, हमारा देश साफ रहेगा, तो हमारे विकास में भी ये असर करेगा, क्योंकि स्वच्छता के से ही हमारा जनमानस स्वस्थ रहता है। इसके चलते हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। सर अभी कॉलोनी बोकारो के बाद अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं गोड्डा। गोड्डा के मेहरमा स्थित SRT कॉलेज धमड़ी में 22 और 23 मई को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हो रहा। स्थानीय संथाल परगना में लैंगिक समानता पर वार्ता, चुनौतियां, रणनीतियां और बदलाव के मार्ग विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में देश भर के शिक्षाविद और समाज शास्त्री हिस्सा लेंगे। प्रेस वार्ता में प्राचार्य डॉक्टर शंभू कुमार सिंह ने कहा कि बेटियों को बराबरी का सम्मान मिले, बिना सम्मान का विकास संभव नहीं है। सेमिनार में महिला अधिकार, शिक्षा और सामाजिक बदलाव जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। आयोजन को लेकर कॉलेज परिसर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सामान्य जन के बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग एकेडमिक फील्ड के हैं, एकेडमिक फील्ड वाले को बहुत ज्यादा लाभ मिलना है। जैसे संथाल परगना में जेंडर इक्वेलिटी कभी ये वीरांगनाओं से खाली नहीं रहा। जब 1855 की क्रांति हुई तो उसमें भी सीधो कानों की बहनें फूलों और झानों रही हैं, और जिनके नाम पर आप अभी संथाल मेडिकल कॉलेज जिनका देख रहे हैं, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज मिलता है। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में भी जेंडर इक्वलिटी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उसमें जो भेदभाव हो रहे हैं, शिक्षा के स्तर बढ़ने के कारण थोड़ा जो घटा है, और उसको हम लोग 0 पॉइंट पर लाना चाहते हैं। अब हम रुख करेंगे धनबाद का। धनबाद में नागरिक एकता मंच की ओर से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में शामिल सदस्यों ने सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पासवान पर दर्ज कथित झूठे मुकदमे को वापस लेने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विस्थापित परिवारों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। धरना के दौरान मंच के सदस्यों ने गीलाकडीह दीपू धौड़ा में रह रहे परिवारों को JRDA के तहत पुनर्वास करने की मांग की। साथ ही लोधना हाई स्कूल को अग्नि प्रभावित क्षेत्र बताकर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध जताया। मंच के सदस्य बिहारी लाल चौहान ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पासवान लंबे समय से विस्थापितों और स्थानीय लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक चर्चित ठेकेदार के इशारे पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें कुछ तथाकथित नेताओं की भी भूमिका है। आज नागरिक एकता मंच का 1 दिवसीय धरना है और हमारा मांग 3 सूत्री मांग है। पहला है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पासवान पर जो झूठा मुकदमा किया गया है, उसको वापस करने का हम लोग जिला प्रशासन से मांग किए हैं। दूसरा मांग है कि जो दीपू धौड़ा का विस्थापन किया जा रहा है, उसको JRDA के तहत विस्थापन हो। सरकार से जो मिलने वाली सुविधा मुआवजा है वो BCCL प्रबंधक उसका भुगतान करे, जिला प्रशासन भुगतान करे। ये हमारा मांग। तीसरा मांग है कि लोधना हाई स्कूल को जो भूदशा नगरी प्रभावित क्षेत्र जो घोषित करना चाहता है, जबकि मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि JRDA ने जो सर्वे किया है और 81 साइट को भूदशा नगरी प्रभावित क्षेत्र घोषित किया, उसमें वो लोधना क्षेत्र नहीं है। वहां का जो विकास का काम, जो 52 लाख रुपया स्कूल को 10+2 का जो फंड आया था, उसको एक साजिश के तहत उसको वापस कर दिया है वहां के प्रधानाध्यापक के माध्यम से। मैं जिला प्रशासन से, यहाँ के DC से, उपायुक्त से मांग करता हूं कि वो जो 52 लाख रुपया जो वापस किया गया, उसको पुनः जो है लोधना हाई स्कूल को बनाने के लेके
फंड अलॉट किया जाए और वहाँ पर 800 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उसका भविष्य का भी सवाल है। जब 10+2 हो गया तो फंड को हम लोग को वहाँ दिया जाए और उसका विकास स्कूल का किया जाए। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि बोकारो से आ रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गोमिया प्रखंड के साड़म स्थित पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, समर्थक और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि माधवलाल सिंह जैसे जनसेवक राजनीति में बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि माधव बाबू ने सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण के साथ अपना पूरा जीवन समाज सेवा में बिताया। उनका व्यक्तित्व और कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। मरांडी ने कहा कि पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह हमेशा आम जनता की सेवाओं और उनको प्राथमिकता देते हुए नजर आए थे और राजनीति की सेवा का माध्यम बनाते थे। उन्होंने कहा कि उनके निधन से झारखंड ने एक अनुभवी, ईमानदार और लोकप्रिय जनता को खो दिया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा झारखंड परिवार उनके साथ खड़ा है। सदन में भी हम सब लोग थे। मैंने देखा कि उनको, जिसको देहाती शब्द में लोग कहते हैं ना, खरी खरी जिसको बोलते हैं, बोलने वाले, बिना लग लपेट के बातों को वो रखते थे। जो गलत था उसको गलत कहते थे, जो सत्य था उसको सच कहते। मतलब इस प्रकार के बोलने वाले लोग तो बिरले ही मिलते हैं। कई लोग आगे पीछे सोचते हैं कि इस बोलने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। जो उनको जानकारी मिलता था, बल्कि सदन में भी उसको उसी रूप में बोल देते। और ये ऐसे ही व्यक्ति लोग बोलते हैं जो अंदर से, जिसको बोलते हैं दिल से, बिल्कुल साफ। उनमें से माधवलाल सिंह आज स्वाभाविक है कि हम सब लोगों के बीच में ही रहे, तो एक यादें ही रह जाती है। और मैं समझता हूँ कि हमें ही नहीं, बल्कि जितने भी लोग उनके साथ संपर्क में आए होंगे, वो सारे के सारे लोग संभवतया इसी प्रकार के लोग अनुभव करते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं पश्चिमी सिंहभूम, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जिले के पेपड़ा हाट जंगल में मंगलवार तड़के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई है। सोनुवा थाना क्षेत्र के कोड़ाबीर इलाके में कोबरा 209 बटालियन के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी नक्सलियों से आमना सामना हो गया। दोनों ओर से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 1 या 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना अभी तक मिल पाई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी भी बाकी है। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान बरामद भी कर लिए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है और पूरे सरंडा क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पश्चिम बंगाल के जमुड़िया स्थित श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड की सीआरएम यूनिट में मंगलवार को कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का गुस्सा फूट पड़ा। मजदूरों ने 12 घंटे ड्यूटी, कम वेतन और बेसिक सुविधाओं की कमी को लेकर फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। वर्कर्स का आरोप है कि उनसे तय समय से ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन उसके मुताबिक भुगतान नहीं किया जाता है। छुट्टी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मजदूरों ने नाराजगी जताई है। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मजदूरों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। कि हम अपने जान मान सब कुछ लगा के कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, पर कंपनी हम लोगों को नहीं देख रही है।
सरकार जो चीज लागू किया है वो चीज हमें नहीं मिल रहा है। कोई भी सेवा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। कंपनी से जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। और जी जान लगा के बोल रहा है काम करो, नहीं करेगा तो कंपनी से बाहर जाना पड़ेगा। कितना दिनों से ऐसा चल रहा है? बहुत दिन से, ये बहुत दिन से चल रहा है सर। और हम यहाँ पे 3 साल से काम कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रहा हमें। पेमेंट बढ़ा है ना, 1 रुपया पेमेंट सरकार लागू किया है, हमें वही चाहिए। हमें हमारा हक का चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांगते, मेहनत करके खा रहे हैं सर। बिना मेहनत किए हमें कोई कुछ नहीं दे रहा। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मांग यही है कि सरकार जो लागू किया है हमें वो मिलना चाहिए। 8 घंटा ड्यूटी, उसमें जो सैलरी है वो, और 26 ड्यूटी और 4 हॉलिडे मिलना चाहिए। हमारे सैलरी বাড়ানো দরকার, কাজ আমাদের 8 ঘন্টা দরকার আর মাসে 4টে ছুটি দরকার। তো এখানে আমরা কিছু সুবিধা পাচ্ছি না। 1 নম্বর 12 ঘন্টা ডিউটির পর আমরা বাথরুম এখানে কোনো সুবিধা নেই। তো বাথরুমের জন্য আমরা কমপ্লেন করব যে বাথরুম আমাদের হওয়া দরকার, আর 8 ঘন্টা ডিউটিটা যেন নিশ্চয় করা দরকার। আর স্যালারিটা যাতে যেটা লাগু করেছে কোম্পানি, তোমার সরকার যেটা লাগু করেছে ওটা যাতে আমাদের হয়, এটা আমাদের তোমাদের কাছে আবেদন, যে এটাই আমরা চাই যে আমাদের এই আবেদনটা আমাদের পূরণ হোক। তারপরে এখানে তোমার কাজের কোনো সুবিধা নাই। কাজ করতে গেলে তোমাকে এখানে ওখানে দৌড়াতে হয়। এখান থেকে বলে তুই এখানে যা, এখানে একবার ওখানে যা। তারপরে কেউ যদি না আসে তখন বলবে তুই ওর ডিউটিটা করলে, তোর ডিউটিটা তুই কর তারপরে সকালে। ওটা ভুল না। নিজের ডিউটি আমি নিজের ডিউটি করে দিয়েছি। আমার ডিউটি যতটা করবার ছিল আমার ডিউটি পালন করে দিয়েছি। এবারে কেউ আসবে কেউ না আসবে সেটা আমার তো। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल खबर अब तक के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।